नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या पांडे। एक ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट होने के नाते मुझ तक महिलाएं स्तन से जुड़ी जिस दिक्कत को लेकर सबसे कॉमनली पहुंचती हैं वह है ब्रेस्ट या छाती में दर्द का होना। 100 में से तकरीबन 50 से 70% महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी न कभी ब्रेस्ट पेन या स्तन में दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छाती में होने वाला दर्द कितनी तरह का होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। ब्रेस्ट में दर्द या स्तन में दर्द मामूली से लेकर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इस दशा में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको कोई गांठ मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके आधार पर हमें क्या करना है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। जब भी हम इसके कारणों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि यह किस तरह का है। क्या यह यूनिलैटरल है या बायलैटरल है? इसका मतलब है क्या यह एक छाती में है या दोनों छाती में है? क्या यह साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल है? इसका अर्थ होता है क्या यह एक तय प्रारूप के तहत आता है, यानी हर महीने एक निश्चित समय पर इसका आना और एक निश्चित समय पर जाना तय है। तो सबसे कॉमन वैरायटी है साइक्लिकल मेस्टाल्जिया। साइक्लिकल यानी एक निश्चित तय प्रारूप के तहत आना और मेस्टाल्जिया यानी छाती में या ब्रेस्ट में होने वाला दर्द। साइक्लिकल मेस्टाल्जिया अमूमन बायलैटरल होता है। इसका सबसे कॉमन कॉज होता है हार्मोनल। हर महीने पीरियड के साथ जुड़े हुए बहुत से परिवर्तन होते हैं महिलाओं के स्तन में जो कि हार्मोन्स के कारण होते हैं। साइक्लिकल मेस्टाल्जिया में स्तन में एस्ट्रोजन के अधिक और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम होने से कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे छाती में थोड़ी ऐंठन महसूस हो सकती है और दर्द का अनुभव हो सकता है। साइक्लिकल मेस्टाल्जिया जिसके अंदर यह दर्द पीरियड आने से तकरीबन हफ्ते भर पहले शुरू होने लगता है और पीरियड जाते जाते आपको इसमें आराम महसूस होने लगेगा। इस दौरान छाती में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी वहाँ पे आपको कोई गांठ या कुछ ट्यूमर जैसा नहीं है, लेकिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि छाती में कुछ ऐसा ब्रेस्ट टिश्यू के प्रोमिनेंट होने से हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट। साइक्लिकल मेस्टाल्जिया के अलावा जो छाती में दर्द के और कारण है, हो सकता है आपको फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हो। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस को अभी डिजीज क्लासिफिकेशन से हटा दिया गया है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर ही कैटेगराइज किए जाते हैं। नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन्स में ब्रेस्ट पेन के कॉजेज में हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन या फिर एब्सेस हो रही हो। इन्फ्लेमेशन यानी मेस्टाइटिस या फिर इन्फेक्शन के कारण से ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हो रही हो। कभी कभी हो सकता है कि छाती में पसलियों के जुड़ाव वाली जगह पर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस नामक दिक्कत से आप जूझ रहे हों। यह दर्द बहुत तेज होता है, यह भी ब्रेस्ट पेन का एक कॉज हो सकता है। तो इस दशा में जब भी आपको कभी छाती में दर्द हो तो आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। देखना है कि वहाँ कोई गांठ तो नहीं। हो सकता है कि वहाँ पे आपको कोई गांठ महसूस हो रही हो या फिर ना भी हो रही। दोनों ही केसेस में आपको पहुंचना है जांच के लिए। आपके क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको मैमोग्राफी की जरूरत है या सोनोग्राफी की जरूरत है। ब्रेस्ट पेन की इन्वेस्टिगेशन के लिए सोनोमैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट बहुत कारगर इन्वेस्टिगेशन होती है। कभी कभी हो सकता है कि मैमोग्राफी की भी जरूरत हो। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड पर वहाँ पर हो सकता है कि ब्रेस्ट में कुछ सिस्ट नजर आए, हो सकता है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हो या फिर आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल हो। डिपेंड करेगा कि आपके ब्रेस्ट में फाइंडिंग क्या है। उस हिसाब से ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना है, कि आपको मैमोग्राम की जरूरत है या नहीं है। ब्रेस्ट पेन के इन सभी कॉजेज में अगर भी हार्मोनल है तो कुछ बातों का ध्यान रखने से हमें इसमें आराम मिल सकता है। आपको कैफीन का इंटेक कम करना है, आपको ब्रेस्ट को सपोर्ट देना है, आपको कोशिश करनी है कि आप ब्रा पहन कर रहें। इस केस में विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन भी ब्रेस्ट के पेन में आराम दिला सकता है। साथ ही साथ अगर आप ओसीपी पिल्स ले रहे हैं तो फिर आपको उनके बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि यह दर्द उसके कारण हो। कभी कभी दर्द अगर ज़्यादा हो तो फिर आपको पेन किलर का सपोर्ट भी लेना पड़ सकता है। तो इस तरह ब्रेस्ट में जब कभी दर्द हो तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए, डॉक्टर के पास पहुंचिए और सही निदान की मदद से चिंता मुक्त हो जाइए।